अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो 10th क्लास हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, एसिड बेसिस और साल्ट्स। तो एसिड बेसिस एंड साल्ट्स का आज हम टॉपिक पढ़ेंगे 10.1.2। 10.1.2 में हम जो है आज ब्रोंस्टर लोरी का कंसेप्ट पढ़ेंगे। देखें, हमने पीछे पढ़ा था आर्हेनियस का कंसेप्ट। तो आर्हेनियस ने कहा था कि एसिड वो सब्सटेंस है जो एक्वस सोल्यूशन में जो है हाइड्रोजन आयन दे दे, और बेस वो चीज़ है जो एक्वस सोल्यूशन में या वाटर में हाइड्रोक्साइल आयन दे दे। मगर उसके कुछ लिमिटेशन से कुछ हद तक उसका कॉन्सेप्ट सही था। तो फिर आर्हेनियस की ज़रूरत क्यों पेश आई लोरी की? क्योंकि उसमें कुछ लिमिटेशन थे। तो हम वही लिमिटेशंस आज पढ़ने लगे और उसके बाद हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि नॉन एक्वस सोल्यूशन या नॉन एक्वस मीडियम, इसमें ये बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं था। अगर एक्वस सोल्यूशन प्रोवाइड ना करें तो ये एक्सप्लेन नहीं करता कि जो सब्सटेंस है या सोल्यूशन है वो एसिड है या फिर बेस है। दूसरा जो Na3 या अमोनिया है वो बिहेव करता है एज अ बेस, मगर वो OH आयन देता नहीं। OH आयन होगा तो देगा। इसकी ये स्ट्रक्चर होती है जी Na3 की, ये इस तरह से। ये Na3 उसके ऊपर लोन पेयर होता है। तो ये हाइड्रोक्साइल आयन नहीं देता मगर एक बेस तो है। दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड की तरह जो है वो बिहेव करता है, मगर प्रोटॉन आयन नहीं देता। क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ऑक्सीजन की होती है 2। तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड की जो है स्ट्रक्चर होती है। तो इस तरह से ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एसिड और अमोनिया बेस हुआ, मगर आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो है ये एक्सप्लेन नहीं होते। तो इसीलिए लोरी ब्रोंस्टेड का जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट है, तो हम उसे आज एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोटॉन बेस्ड है। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन की बात करते हैं कि हाइड्रोजन की कितनी फॉर्म है। सबसे पहले हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो उसके पास एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। मगर जब हाइड्रोजन आयन बनता है, H+ आयन या कैटायन बनता है, तो एक इलेक्ट्रॉन वो दे देता है और उसके पास पीछे एक ही प्रोटॉन रह जाता है। तो इसलिए हम हाइड्रोजन आयन को एक प्रोटॉन भी कहते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन बचा। तीसरी हाइड्राइड आयन। अब हाइड्राइड आयन क्या होता है? जब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है, 9th क्लास के चैप्टर नंबर 7 में रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा था कि जब हाइड्रोजन एक मेटल के साथ लगा होता है तो एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो हाइड्राइड आयन बन जाता है। तो हमारा जो ब्रोंस्टेड लोरी का कंसेप्ट है वो इस पर बेस करता है कि प्रोटॉन पर। तो हम वही पढ़ने लगे। सबसे पहले उसने कहा था कि एसिड क्या है। जो ब्रोंस्टेड का एसिड है ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन जो है डोनेट करता है। सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन, प्रोटॉन डोनर है जी। तो बेस क्या हुआ? substance that can accept a proton, that can accept a proton। तो ये हमारे पास जो है बेस हुआ। अब हम इसका एक रिएक्शन लेंगे और रिएक्शंस के थ्रू जो है इन्हें हम प्रूव करेंगे। तो यहीं पे हम नीचे एक रिएक्शन लिख ही देते हैं। तो ऐसे है कि ये है HCl हमारे पास, और हमारे पास जो है ये अमोनिया है। देखें, अब उसने अमोनिया को एक्सप्लेन नहीं किया था, ये जो है अमोनिया को एक्सप्लेन करने लगा है। तो जब ये रिएक्शन होता है तो होता क्या है जी? अब हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 होती है और क्लोरीन की जो है होती है 3.2। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन। तो ये जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन का शेड पेयर ले जाता है और हाइड्रोजन पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। अब इसकी ये स्ट्रक्चर है, अभी हमने बनाई भी थी, स्क्रीन में भी आप देखें। इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है। तो हाइड्रोजन को तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के तो गए, हाइड्रोजन का K शेल बिल्कुल खाली और K में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसकी ये स्ट्रक्चर अब बच गई है ये, और अब कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है। ये क्या करेगा जी? ये सीधा इसके ऊपर जाएगा और लग जाएगा, और क्या बन जाएगा जी? Na3 तो ऑलरेडी है, लोन पेयर चला जाएगा उस H की तरफ, और एक एटम अपनी इस्तेताल से ताकत से ज़्यादा बॉन्ड बनाए तो उस पर चार्ज आता है पॉजिटिव, कम बनाए तो चार्ज आता है नेगेटिव। याद रखनी है ये बात। तो क्या बनेगा जी? NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, क्योंकि उसने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो शेयर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। अब
अब इसमें एसिड कौन सा हुआ और बेस कौन सा हुआ, बस सीधी बात है कि ये जो है एसिड हुआ और ये जो है हमारे पास जो बेस हुआ। अच्छा, इसमें हर एसिड का एक बेस, हर जो एसिड है वो एक बेस बनाता है। तो मिसाल के तौर पर ये एसिड है तो ये इसका बेस होगा, और हर जो बेस है वो एसिड बनाता है तो ये बेस है, तो ये उसका क्या हुआ जी एसिड। मगर कौन सा, कॉन्जुगेट, लफ्ज़ है कि कॉन्जुगेट, और इसमें भी हम लिखेंगे कॉन्जुगेट। इसका जो है कंसेप्ट हम अभी समझते हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक और एग्जांपल जो है HCl प्लस हमारे पास H2O। तो ये जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, हमारे पास बनता है जी H3O प्लस और प्लस हमारे पास Cl माइनस। तो ये हमारे पास जी एसिड हुआ, ये बेस हुआ, और ये कॉन्जुगेट एसिड और बेस। देखिए ये रिएक्शन हुआ कैसे, ये रिएक्शन मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये ऐसे हुआ कि HCl में जो बॉन्ड ब्रेकेज हुआ तो इस पर चार्ज नेगेटिव आया और इस पर चार्ज पॉजिटिव आया, और H2O की ये स्ट्रक्चर होती है। अब देखिए हाइड्रोजन का K शेल खाली लोन पेयर आगे अवेलेबल है, तो हाइड्रोजन भाग के जाएगा इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा H। ये तो 2 H पहले थे, ये लोन पेयर रिटेन रहेगा, मगर अब यहाँ पे H लग जाएगा। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, मगर यहाँ पर ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एक एटम अपनी ताकत से ज़्यादा बॉन्ड बनाए तो जो है उस पर चार्ज पॉजिटिव आता है, तो चार्ज पॉजिटिव। तो ये कंसेप्ट तो यहीं तक जो है हमारा हो गया। अब हम पढ़ेंगे कॉन्जुगेट एसिड और बेस क्या होते हैं। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। अब देखिए मैंने आपको बताया कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस इस कॉन्सेप्ट में लाजमी बनेगा। तो इसकी डेफिनेशंस क्या होती हैं। अब सबसे पहले हम लिख देते हैं कि कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस। दूसरा जी कॉन्जुगेट एसिड। अब देखें हम सबसे पहले कॉन्जुगेट बेस की बात करते हैं कि कॉन्जुगेट बेस क्या बना। देखिए ये है कॉन्जुगेट बेस। अब ये क्या बना, कैसे बना, ये एक एसिड था। अब जब एक एसिड ने जो है एक बेस को प्रोटॉन दे दिया, या हम कह देते हैं कि ये जो बेस है उसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, तो हमारे पास जो है कॉन्जुगेट बेस बना। तो सीपीसी फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस, इसकी डेफिनेशन है सीपीसी फॉर्म्ड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। देखें जी, अब ये हमारे पास जो है कॉन्जुगेट बेस है। ये बना कैसे, ये कॉन्जुगेट बेस जब एक बेस ने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया, ये प्रोटॉन जब एक बेस ने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो क्या बना जी, कॉन्जुगेट बेस बना। एक बेस ने एक एसिड में से एक हाइड्रोजन को या एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो कॉन्जुगेट बेस बना। ये जो डेफिनेशन है ये इसके उलट है। ये डेफिनेशन अगर आपको समझ आ गई तो ये आप खुद ही लिख लेंगे। वो कैसे, तो सीपीसी फॉर्म्ड बाय, तो यहाँ पर एक्सेप्टिंग है तो हम यहाँ पर लिखेंगे डोनेटिंग। प्रोटॉन, प्रोटॉन तो प्रोटॉन ही आएगा। बाय अ बेस तो यहाँ हम लिख देंगे बाय एन एसिड। ये डेफिनेशन आप कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपने जो है एक्सेप्टिंग की जगह डोनेटिंग लिख देना है और बेस की जगह पे एसिड लिख देना है। सिंपल से इसकी डेफिनेशन हो गई। अच्छा, अब इसकी भी लिमिटेशंस, ये भी जो है इसकी काफ़ी हद तक तो ये ठीक था, मगर इसकी लिमिटेशंस आगे आ गई। कुछ ऐसे कि कुछ सब्सटेंस जो हैं वो एसिड एज वेल एज बेस जो है बिहेव करते हैं दोनों की तरह। तो ऐसे कंपाउंड को हम एम्फोटेरिक कंपाउंड कहते हैं। पेपर में ये क्वेश्चन बड़ा आता है कि व्हाट आर एम्फोटेरिक कंपाउंड्स, तो हम यहाँ पे लिखते हैं तो सब्सटेंसेस दैट एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। तो वाटर की हम बात करते हैं, हम एसिडिक एसिड की बात करते हैं कि ये एसिडिक एसिड CH3 कार्बोनाइल कंपाउंड के एक तरफ R और एक तरफ OH लगा हो तो उन्हें कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं, और ये एसिडिक एसिड उसी की एक टाइप है। तो इसका एक रिएक्शन लें H2O के साथ, जब रिएक्शन करेंगे तो मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो देखें इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी 3.4 है, उसकी 2.2 है। तो हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन का जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन ले लेगा, हाइड्रोजन लूज करेगा। तो यहाँ पर लोन पेयर होता है वाटर में,
2 लोन पेयर होते हैं, हाइड्रोजन भाग के जाएगा क्योंकि उसका K शेल खाली हो गया है, लोन पेयर मिल रहे हैं, भाग के उसके ऊपर अटैक करेगा। तो क्या बनेगा CH3 C, ये O और ये O नेगेटिव, H अब वहाँ चला गया है तो ये बन जाएगा प्लस H3O पॉजिटिव। तो यहाँ पर देखें ये है एसिड और वाटर है बेस। अब दूसरा रिएक्शन हम देख लेते हैं, ये एक और ये हमारे पास ये दूसरा। अब हम बात करते हैं जैसे H2O प्लस Na3, तो जब ये रिएक्शन होता है तो हम नीचे लिखते हैं ये इसे, यहाँ पर बॉन्ड का जब ब्रेकेज होता है इसकी ये स्ट्रक्चर होती है वाटर की जनाब, ये O, तो जब यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ चार्ज पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये बन जाएगा H प्लस और OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव और H प्लस, तो यहाँ पर जब H पॉजिटिव बनेगा तो H पॉजिटिव भाग के उसके ऊपर जाएगा और यहाँ क्योंकि लोन पेयर अवेलेबल है तो इसके ऊपर जब अटैक करेगा तो बनेगा क्या, एक तो NH3 है तो NH4 बन जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो एक बॉन्ड उसने ज़्यादा बनाया तो चार्ज पॉजिटिव आया। अब आगे मैंने आपको बताया ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो एक बॉन्ड उसका टूट गया, तो एक एटम अपनी स्टार से अगर कम बॉन्ड बनाए अपनी ताकत से तो उस पर चार्ज नेगेटिव आता है, तो हम लिख देते हैं जी OH नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास ये एसिड हो गया क्योंकि इसने प्रोटॉन डोनेट किया और इसने एक्सेप्ट किया, तो ये बेस। तो देखें यहाँ पर जो है वाटर बेस था और यहाँ पर एसिड है, तो ऐसे कंपाउंड को एम्फोटेरिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये भी एक लिमिटेशन है इसकी। फिर आगे लुईस कंसेप्ट में